वेलकम टू एजुकेशनल मास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार बोर्ड हिस्ट्री बुक के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद के हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 2026 एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा? पहला क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, यानी जो भारतीय राष्ट्रवाद को उदय हुआ था उसके सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का प्रशासनिक एकीकरण, ऑप्शन डी भारत का राजनीतिक एकीकरण। तो कौन सा कारण था? तो ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्या करा? 2 क्वेश्चन करा कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था, यानी ब्राह्म समाज है उसका स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते। 3 क्वेश्चन क्या करा कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, यानी जो आर्म्स एक्ट बनाया गया था वह किसने बनाया था? ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी कैनिंग ने, ऑप्शन सी लीटन ने, ऑप्शन डी रिपन ने। तो आर्म्स एक्ट किसने बनाया था? तो ऑप्शन बी कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? कैनिंग ने बनाया, सॉरी कैनिंग नहीं, लीटन ने बनाया था। आर्म्स एक्ट किसने बनाया था? तो लीटन ने बनाया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा? 4 क्वेश्चन कह रहा कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत किया गया था? तो ऑप्शन बी बंग भंग आंदोलन शुरुआत किया गया। किस आंदोलन को? तो बंग भंग आंदोलन को शुरुआत किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या करा? 5 क्वेश्चन करा कि बंगाल विभाजन 1911 में, यानी बंगाल विभाजन कब? तो 1911 में किसके ने रद्द किया था, यानी जो बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था उसको रद्द किसने कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो बंगाल विभाजन को 1911 को किसने रद्द कर दिया था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन कह रहा है कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था, यानी फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? ऑप्शन ए अंग्रेज ने, ऑप्शन बी पारसियों ने, ऑप्शन सी मुसलमानों ने, ऑप्शन डी पंजाबियों ने। तो फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो ऑप्शन ए अंग्रेजों ने अपनाया था। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। और क्वेश्चन नंबर 7 देख। 7 क्वेश्चन क्या करा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, यानी जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी में। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते। 8 क्वेश्चन क्या करा? 8 क्वेश्चन करा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका उत्तर हम लोग ऊपर ही बता चुके हैं, फिर भी देखिए। पहला ऑप्शन क्या करा? 1855 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो ऑप्शन बी 1905 में किया गया था। कब किया गया था बंगाल विभाजन? 1905 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या करा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, यानी जो साबरमती का आश्रम था उसका स्थापना गांधी ने किस वर्ष किए थे? ऑप्शन ए 1895 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1916 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो ऑप्शन डी 1916 में किए थे। कब किए थे? 1916 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या करा? 10 क्वेश्चन करा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया, यानी जो गदर पार्टी है उसका स्थापना किसने और कब किया था? ऑप्शन ए गुरुदयाल सिंह ने 1916 में, ऑप्शन बी चंद्रशेखर 1920 में, ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने 1913 में, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखल ने 1918 में। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में। किसने? लाला हरदयाल लाल ने। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहा? 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किससे बनाया गया था, ये जो 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बना था वह कौन बना था? ऑप्शन ए बरकतुल्ला को, ऑप्शन बी महेंद्र प्रताप सिंह को, ऑप्शन सी लाला हरदयाल को, ऑप्शन डी इनमें से कौन है? तो किसको बनाया गया था? तो ऑप्शन बी महेंद्र प्रताप सिंह को। किसको बनाया गया था? महेंद्र प्रताप सिंह को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या करा? 12 क्वेश्चन करा
कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इन जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1916 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन ए 1916 में हुआ था। कब हुआ था लखनऊ समझौता, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। यानी जो महात्मा गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1921 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ऑप्शन सी 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, 14 क्वेश्चन करा कि काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो काम बिल और न्यू इंडिया के प्रकाशन किसने किया था, तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने प्रकाशन किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या करा, 15 क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो ऑप्शन सी गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। किसने, तो गांधी जी ने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या करा, 17 क्वेश्चन करा कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। यानी जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था वह कब बना था, तो ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष बनाया गया था, तो ऑप्शन बी 1919 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1919 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या करा, 18 क्वेश्चन करा कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था वह किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन ए सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑप्शन डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया था, तो ऑप्शन डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देखने से पहले अगर आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। और इस वीडियो को लेकर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़कर लाभ उठा पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 क्वेश्चन कर रहा है 19 क्वेश्चन क्या करा कि 1 मिनट 19 क्वेश्चन क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायर समिति, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन सी ए हंटर समिति का गठन किया गया। किस समिति का, हंटर समिति का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या करा, 20 क्वेश्चन करा कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। जो तुर्की में खलीफा पद मिलता था उसको किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो किस वर्ष को समाप्त कर दिया गया तुर्की में खलीफा पद को, तो ऑप्शन सी 1924 में समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1924 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या करा, 21 क्वेश्चन करा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थक से शुरू हुआ था। यानी भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासक समर्थन से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन 1919 के तुर्की में, ऑप्शन 1920 के अरब में, ऑप्शन सी 1920 के फ्रांस में, ऑप्शन डी 1920 के जर्मनी में। तो कब किया गया था इसकी शुरुआत, तो ऑप्शन ए 1919 के तुर्की में किया गया था। कब, 1919 के तुर्की में किया गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या करा, 1 मिनट, 22 क्वेश्चन क्या करा, 22 क्वेश्चन करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। यानी जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिला था उसको किसने दिया था। तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो किसने दिया था गांधी जी को महात्मा की उपाधि, तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या करा, 23 क्वेश्चन करा कि 23 क्वेश्चन कि गांधी ने
सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था, यानी गांधी जी जो थे सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे? तो ऑप्शन है नस्लवाद, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी प्रेस, ऑप्शन डी शिक्षा। तो किस नीति का विरोध किए थे? तो ऑप्शन ए नस्लवाद का विरोध किए थे। किसी की नीति का? तो नस्लवाद का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या करा? 24 क्वेश्चन करा कि चौरी चौरा कांड वर्तमान भारत में किस राज्य में अवस्थित है, यानी जो चौरी चौरा कांड हुआ था वर्तमान में अभी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या करा? 25 क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, यानी जो महात्मा गांधी जी थे अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन बी किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या करा? 26 क्वेश्चन करा कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया, यानी जो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज है उसमें किस आंदोलन को उल्लेख किया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के, ऑप्शन डी सत्याग्रह आंदोलन के। तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किस आंदोलन को उल्लेख किया? किस आंदोलन को उल्लेख किया? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन को लेके। किस आंदोलन के? असहयोग आंदोलन के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या करा? 27 क्वेश्चन करा कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था, यानी जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था वो उसको उस समय गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस कर लिए थे? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो किस आंदोलन को वापस ले लिए थे? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। कौन? गांधी जी ले लिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या करा? 28 क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित हुआ था, यानी जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो कांग्रेस किस अधिवेशन से पारित हुआ था? ऑप्शन ए 4 सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन से, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन से, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1920 को फैजपुर अधिवेशन से, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन से। तो किस आंदोलन से पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 4 दिसंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन से पारित किया गया। 4 दिसंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन से। अब लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या करा? 29 क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, जो महात्मा गांधी जी थे वह किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो ऑप्शन सी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन। किस पत्रिका के? तो यंग इंडिया पत्रिका के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या करा? 30 क्वेश्चन करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था वो किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920 भोज यात्रा से, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद यात्रा से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका दो ऑप्शन अगले पेज पे। चलिए हम अगले पेज के दूसरा ऑप्शन देख। ऑप्शन सी दांडी यात्रा से 1930 के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। किस यात्रा के समय शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी दांडी यात्रा के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या करा कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी कांग्रेस जो थे वह किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए थे? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी मार्च 1932 को। तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या करा? 32 क्वेश्चन करा कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था वह किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन सी 1928 में बनाया। कब बनाया गया था? 1928 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या करा? 33 क्वेश्चन करा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, जो साइमन कमीशन आया था भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन 1919 को, ऑप्शन 1927 को, ऑप्शन डी 1928 को, ऑप्शन डी 1931 को। तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन सी 1928 को आया था। कब आया था? 1928 को। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्वेश्चन क्या करा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ये जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव हुआ था वो कांग्रेस की किस अधिवेशन के समय पारित किया गया था? किस अधिवेशन के समय पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय। किस अधिवेशन के समय? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय। अब हम लोग इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बना देंगे। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देख रहे हैं। 35 क्वेश्चन क्या करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन 1920 में, ऑप्शन 1930 में, ऑप्शन
सी 1935 में, ऑप्शन डी 1942 में। आशा करते हैं कि आप लोग का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके दोस्त और आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।